कीर्ति साहब, शुरुआत इसलिए आपसे क्योंकि अभी अभी जो बड़ी खबर आई है उसमें गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर ममता सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि शिकायत वहां से बीजेपी के तमाम लोगों को गृह मंत्री की तरफ के पास पहुंची है कि वहां भेदभाव हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और विशेष करके जब यह प्रश्न सामने आता है कि माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके लिए केवल हिंदू की सुरक्षा ही नहीं, उनके लिए मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, बुद्धों की, जैनों की, सबकी सुरक्षा उनके अंतर्गत आती है। लेकिन यही बात मैंने कल भी कही थी, यही बात मैं पुनः कहता हूँ कि इनके सांसें, भारतीय जनता पार्टी की सांसें हिंदू मुसलमान, रोटी कपड़ा, सब कुछ, जितना दाना पानी वह हिंदू मुसलमान पे चलता है। इनकी परिस्थिति जो हुई थी पिछले चुनावों में बंगाल के अंदर, वो सबको मालूम है। इस बार भी इनकी मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए यह बड़े प्रायोजित रूप से किए जाते हैं। 100 दंगे हुए पूरे देश भर के अंदर, उसमें महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, इसमें कौन है? और जहांगीरपुरी में तो आज भी 144 लगी है। यहाँ पे सरकार जरूर आम आदमी पार्टी की है, लेकिन केंद्र शासित पुलिस है, सारा प्रशासन जो है वो केंद्र शासित होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर आप जगह चुन रहे हैं। बिहार और बंगाल ही केवल क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि दोनों मिलाकर 82 लोकसभा की सीटें होती हैं। और मैंने आपको और आपके चैनल को बहुत सारी फोटो में भेजी हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रमाण आप लोगों के पास मैंने भेजे हैं जो दिखाता है कि किस प्रकार से गैर हिंदू धार्मिक स्थलों को लात मारा जा रहा है, कैसे पत्थरबाजी की गई है, किस प्रकार से आगजनी की गई है। मैं आशा करता हूं कि अवश्य वो दिखाएंगे आप, जिससे कम से कम बराबरी बनी रहे, पैरेलल बना रहे, सिर्फ केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान ना हो। मैं देश के लिए क्रिकेट खेला हूं, मैं देश की आन बान शान मान के लिए खेला। 83 में विश्व कप जीता। मेरी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे। किरमानी भी उसमें थे मुसलमान, बलविंदर सांधू थे सिख, रॉजर बिनी थे क्रिश्चियन। अगर सब आपस में हिस्सा मांगे तो वर्ल्ड कप 4 हिस्सों में काटना पड़ेगा क्या? तो आवश्यक यह है कि दंगे भड़काने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जहां स्थिति खराब हुई है वह स्थिति नियंत्रण में रहे, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के ही दिलीप घोष जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वह खुद तलवार लेकर के आगे गए हुए थे। अब आप मुझे बताइए, जहां पर मना हो कि आप हथियार लेकर नहीं जा सकते, आप डीजे लेकर नहीं जा सकते, आप ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जा सकते, आप रूट नहीं बदल सकते, 5:30 बजे के बाद आप नहीं कर सकते, कानून सब आप तोड़ेंगे, और उसके बाद ममता दीदी को आप लोग बात कहेंगे कि वो इस प्रकार से करती हैं, ये उचित नहीं है। ये ओपनिंग रिमार्क कीर्ति आजाद साहब का। गौरव भाटिया, मैं चाहती हूं कि अब आप इन सारे सवालों के जवाब दें और उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। देखिए, ऐसा है, वर्ल्ड कप जीते, भारत का सम्मान बढ़ा, सलाम है। लेकिन मैं एक बात सबसे पहले पूछना चाहता हूं, संविधान पढ़ाना चाहिए ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी अगर संविधान पढ़ती तो उसमें देखती कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर दंगा हो रहा है पश्चिम बंगाल में तो ये किसकी विफलता है? केवल और केवल ममता बनर्जी की ये निठल्लापन, तुष्टीकरण की राजनीति और वर्दी को अपनी पार्टी का काडर बनाने का जो प्रयास है, ये उसी का नतीजा है कि इस तरह से दंगा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकल जाना कि मुस्लिम इलाकों में हिंदू चले जाते हैं इसलिए दंगा होता है। रूबिका जी, मैं तो भारत को मानता हूं कि हर इंच भूमि हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, जैन बहुत सबकी है। एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ ले रहा है वो बता रहा है हिंदुओं को कि हिंदुओं तुम किसी भी मुस्लिम बहुल्य इलाके में मत जाना। वो ये नहीं सुनिश्चित कर रहा है कि कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है। तीसरी बात, ममता बनर्जी भविष्यवाणी भी करने लगी हैं। रूबिका जी, उनको पहले से ही पता है कि 6 तारीख को भी दंगा होने जा रहा है, उनका वक्तव्य चल रहा था। अगर इतनी जानकारी इंटेलिजेंस की है तो कृपया करके ये सुनिश्चित तो करती कि दंगा ना हो। ये जो दंगे चल रहे हैं, रामनवमी नहीं बना सकते लोग, और मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, जब जय श्री राम का नारा लगा था, एक हिंदू द्वारा लगाया गया था, तो ममता बनर्जी अपनी कार से उतरी, उनकी नाक में गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने कहा, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं, तू जय श्री राम का नारा लगाएगा पश्चिम बंगाल में, है तेरी इतनी हिम्मत। और दूसरी तरफ मुसलमान के लिए कहती हैं, ये दूध देने वाली गाय है, मैं इसकी दुलत्ती भी सह लूंगी, थोड़ी चोट लग जाएगी तो क्या है, अरे दूध तो मुसलमान देता है,
ये दोनों वक्तव्य अपने आप में संविधान को तार-तार करते हैं और चुनौती देके कहता हूं, आप 2 मई याद करिए। रूबिका जी, आपको याद है ना, चुनाव के परिणाम आए, हिंसा हुई, बीरभूम 10 लोगों को मार दिया गया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है ममता बनर्जी को कि कानून व्यवस्था तुमसे संभल नहीं रही है, सुरक्षा बढ़ाओ, वहां के नागरिक की सुरक्षा करो। और यही बात अमित शाह जी को जो पत्र लिखा है उसमें है कि तुष्टीकरण मत करो, दूध देने वाली गाय का दूध मत निकालो, इंसानों के खून से होली मत खेलो, ये सुनिश्चित करो कि हर भारत का जो नागरिक है वो सुरक्षित रहे। ये जो बायस्ड आप कह रहे हैं कि बर्ताव है ममता बनर्जी का, उस पर मैं सवाल कीर्ति आजाद साहब से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से 36 लोगों की पहले लॉ एंड ऑर्डर पे पूछिए। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अरे ये तो सबको पहला पता सवाल है। ये पूछिए, गौरव भाटिया जी, ये सबको पता है। नहीं, ये सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है। अगर वहां दंगा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? अरे मुझे पता है कि वो किसकी जिम्मेदारी है और उनको जवाब देना होगा। लेकिन गौरव भाटिया जी, यहाँ पर पश्चिम बंगाल क्यों नहीं पूछूंगी सर, मैं पूछूंगी, अभी रुक जाइए। अच्छा, वो अभी रुक जाइए सर, पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी। पहले पूछिए। हाँ, मैं पूछूंगी सर, मैं डिसाइड करूंगी मुझे किससे सवाल पूछना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 36 लोग गिरफ्तार हुए हुगली में, 38 लोग गिरफ्तार हुए हावड़ा में, उसमें से एक शख्स की गिरफ्तारी जो है वो कीर्ति आजाद साहब जो बात कह रहे थे ना कि हमारे चैनल को उन्होंने कुछ तस्वीरें भिजवाई है, उसमें से शाह करके एक लड़का है जो बिहार का रहने वाला है लेकिन मूलतः रहता वहां पश्चिम बंगाल में है, उसकी गिरफ्तारी, इसी आधार पर वो ये कह रहे हैं कि ये सब प्लान था, स्क्रिप्टेड था। मुझे इस पर जवाब दीजिए और उसके बाद मैं कीर्ति आजाद साहब का रुख करूंगी। सवाल उनसे भी बहुत सारे, लेकिन इस पर आप जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल देता हूं। रूबिका जी, ये बताइए कि बिहार में भी रामनवमी का जो जुलूस निकलता है वहां पे हिंसा होती है, और अगर कोई बिहार का व्यक्ति पश्चिम बंगाल जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने की चाह तो नीतीश कुमार में भी है, ममता बनर्जी में भी है, ये खुद ही ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो कि हिंसा करे। दूसरी बात, कहीं का व्यक्ति हो, भारत में कहीं भी जाने का अधिकार संविधान देता है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ममता बनर्जी नहीं करेंगी क्या? तभी तो मैंने कहा पहला मूल सवाल जो जनता पूछ रही है कि जब जनता रो रही है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी सो क्यों रही है? जनता रो रही है, ममता बनर्जी सो रही है, ये सवाल पूछिए पहले। और क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।